देखो, शरीर में गर्मी पैदा क्यों होती है? मतलब जो नागा साधु हैं उनके शरीर में गर्मी क्यों पैदा होती है? क्योंकि वो इतना ज़्यादा तपस्या करते हैं ना, 12-12 साल तक तपस्या करते हैं, तो उनको बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी खूबियाँ होती हैं। और बात करते हैं कि काम वासना क्यों नहीं सताती नागा साधुओं को, तो उनकी एक बहुत ही जो कठिन परीक्षा मानी जाती है नागा साधुओं की, वो ये है कि जैसे किसी अखाड़े से जुड़े, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, कोई भी अखाड़े से जुड़े, तो फिर तपस्या किया, फिर जब जब कुंभ आता है तब तब उनको दीक्षा दी जाती है और फिर उनको नागा साधु बनाया जाता है। इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है भाई। साधु बनना बहुत कठिन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सांसारिक जीवन जियो, अपने करियर पे ध्यान दो यार। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहता है कि तुम सब कुछ छोड़ दो। स्पिरिचुअलिटी ये कहता है कि सब कुछ पकड़े रहो लेकिन सब कुछ में नहीं रहो। भगवान शिव सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, जैसे वैराग्य धारण किया है शिव जी ने। और सांसारिक भी है, शादीशुदा भी है कि नहीं? शिव के जैसा गृहस्थ भी कोई नहीं हो सकता। पार्वती से बहुत प्यार करते हैं वो, और उनके जैसा वैरागी भी नहीं होता, अपना तपस्या भी करते हैं। तो यही है, इन चीज़ों को समझो यार थोड़ा, और तपस्या करो, समझे? मेहनत करो। और ये लिंग तोड़ प्रक्रिया जो बहुत ही कठिन है, मैंने सुना नागा साधुओं की जो कठिन परीक्षा है वो यही होती है कि क्या किया जाता है पता है तुम्हें? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा जो आजकल चले जाते हैं नागा साधु बनने के लिए। मैंने देखा नए नए बच्चों को, युवाओं को, आजकल वो साधु बनना चाहते हैं, युवा धर्म की तरफ झुक रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन माँ बाप को छोड़ करके, बीवी को छोड़ करके, ये अच्छी बात नहीं है। या तो तुम शादी नहीं करते, या तो तुम माँ बाप के 2-4 बेटे होते तो अलग बात है, जिसके तो भी नहीं करना चाहिए किसी को। और एक बात ये कहना चाहता हूँ, नागा साधु बनने की प्रक्रिया सुन लो। मनुष्य के लिंग को, समझे? जैसे गाय को दूध दूहते हैं ना, गाय का दूध दूहते हैं, तो दूध दूहते हैं गाय के थन को क्या करते हैं, जोर से खींचते हैं। तो उसी तरीके से नागा साधुओं को क्या किया जाता है कि 24 घंटे तक एक खंभे के नीचे रखा जाता है, भूखे प्यासे। कई सारे नागा साधु बनने के चक्कर में मतलब उनको डॉक्टर की इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है। कई सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, ये मर भी सकते हैं। इतनी कठिन चीज़ होती है। मेरे ख्याल से गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन में काम वासना को कंट्रोल करो ना, निष्क्रिय कर देने से थोड़ी हो जाता है ना? किसी भी चीज़ को अगर मान के चलो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो गलत बात है ना। इस चीज़ का मैं समर्थन नहीं करता। जैसे मुस्लिमों को बचपन में ही लिंग को क्या कहते हैं, खतना कर देते। कितनी गंदी चीज़ है यार, है कि नहीं? जैसा भगवान ने दिया है वैसे रहने दो। उसी तरीके से जो नागा साधु, उनको क्या किया जाता है, लिंग को खींच दिया जाता है 3 बार। 3 बार उनके लिंग को खींच दिया जाता है जोर से, कि उसका जो नस होता है जिससे वीर्य निकलता है वो नसें टूट जाती है। अब वो किसी काम की नहीं रही, समझे? न इतना ज़ोर से खींचा जाता है कि इंसान, बहुत पेनफुल होता है यार, बहुत दर्दनाक होता है। मैं ये चीज़ पढ़ा गूगल में, विकिपीडिया में, कि बहुत ख़तरनाक होता है। फिर उसको सुई दिया जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको होश में लाया जाता है, लेकिन उसको 1 हफ्ता 15 दिन तक दर्द रहता है बराबर। तो ये तरह का चीज़ें होता है। तो 3 बार किया जाता है, पूरा निष्क्रिय कर दिया जाता है। मतलब इतना कर देंगे कि अब तुम बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहे, मतलब संसार के काम वासना को ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं होगा। वो हमारे धर्म के लिए इतना कुछ त्याग करते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमको जहाँ भी नागा साधु दिखे हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने देंगे नहीं, पर दूर से कर सकते हो हाथ जोड़ के। तो उनसे डरने की जगह उनसे आशीर्वाद लो, सब कल्याण हो जाएगा। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए इतना कुछ किया है। तो बोलो हर हर महादेव।